चलिए 83 ग्राम का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? नो बकवास दोस्तों, ओनली वन क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने आए हैं, कोई बकवास करने नहीं आए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? कमेंट करिएगा जल्दी से। नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं हम किस लिए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है गरीबी, बेरोजगारी, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों क्यों नहीं स्वाभाविक विभाजन? तो इसलिए स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मानव की रुचि के पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह रुचि के आधार पर नहीं है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसको किसे नहीं पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आगे बढ़िएगा। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। बताइए कहीं पर ऑप्शन में यदि आपको नजर आ रहा है तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति, इसमें उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, उपसर्ग आपको आगे लगे होते हैं, आपको अच्छे से पता है, और पहले लगा होता है उपसर्ग, लिख देते हैं, और प्रत्यय पीछे लगा होता है। गुणवान शब्द का प्रत्यय क्या होगा? गुणवान। गुणवान पीछे लगा होता है, क्या हो जाएगा गुणवान में? सही उत्तर आपका राइट आंसर आपको बता दें कि प्रत्यय जो होता है इसे अंत में जुड़ा होता है, पीछे जुड़ा होता है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम पूछा गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इम प्रत्यय। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपको 100% रहेंगे, तो बुढ़ापा में आपको कौन सा प्रत्यय है? तो आपा प्रत्यय है। अगला देखिएगा, धमाका में प्रत्यय बताइए। धमाका अभी बता रहे थे, धमाका, आका, धमाका, तो धमाका में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आपको सही उत्तर हो जाएगा आका, ऑप्शन नंबर सी। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? बताइए जल्दी से, गुजारा में कौन सा प्रत्यय? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर गुजारा, आरा में प्रत्यय है। गुजारा में, गुजारा लिख के देखते हैं, गुजारा, आ प्रत्यय है आपको, ऑप्शन नंबर डी। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार का विलोम किसे नहीं पता है बताइएगा। तो अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किनका है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है, आवश्यकता क्यों है? तो श्रम विभाजन के लिए। आधुनिक सभ्य समाज विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है? तो किसके लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा, यह जो मानता है वो किसके लिए? तो सही उत्तर कार्यकुशलता के लिए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे? तो सही उत्तर पता कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो गए थे वो कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा बाई फुले भी थे, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये क्या है? निबंध है, पहले आपको बताए हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, यह क्या है? निबंध है। 17 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में 100% इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना जरूर कर दीजिएगा, जरूर भूलिएगा मत। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता का नाम भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन तो सही बताए किए, जी हाँ 17 नंबर क्वेश्चन तो सही बताए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, 17 नंबर क्वेश्चन तो ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है एक, अभी तो बताए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या दिक्कत है बच्चों बोलिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोग देख ही लिए हैं, आगे इसकी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्त मेरे, और क्वेश्चन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पीएचडी की जो उपाधि धारण किए थे वो किए थे 1916 में। कहीं ऑप्शन है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1916, ऑप्शन नंबर सी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है? अब बताइए, पूछने वाली बात है, तो किसकी है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, ऑप्शन ए।
आदर्श समाज स्वतंत्र समता भातृत्व पर आधारित होगा, किस पाठ का है? तो भीमराव अंबेडकर का है, ऑप्शन नंबर बी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? पाठ पूछा है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ही तो लगाएंगे, वहां ऑप्शन में रह सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो सही उत्तर 1956 दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, बढ़िए आगे बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको अच्छे से जानकारी दे दे तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी कहा गया महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये आपको जो पत्रिका जारी किए थे वो कौन सी पत्रिका जारी किए थे? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। निर्माता कहेगा तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लगाइएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का वाक्य हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित हो चुका है? वांग्मय है, वांग्मय। तो आपको 21 खंड में हुआ है। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहताना मिलती थी? तो 8 आना मिलता था, ऑप्शन नंबर डी। यानी 50 पैसा कहते हैं, 8 आना तो आपको अच्छे से पता ही है, अभी के समय में 50 पैसा हो गया। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको जो सम्मान मिला है वो यतीन्द्र मिश्र को देखिए राजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल भी मिला है और ऋतुराज सम्मान, इन सभी मिले हैं इनमें से। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो सही उत्तर मंदिर में, ऑप्शन नंबर ए। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी के सवार से ली गई है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कन्नड़ कहानियों से। अवलूर के पास किस गांव की रहने वाली कौन रहने वाली थी? तो आपको अच्छे से पता है कि अवलूर के पास रहने वाली मंगमा थी। आगे बढ़े, मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो अपने पोता के लिए रखी थी, है ना। किसके लिए? तो अपने पोता के लिए मिठाई लेकर के जा रही थी। आगे देखिएगा, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, बताइए कौन से पात्र का है? तो नंजमा कई है, यानी मंगमा की बहू कई है। आपको वहां पे बहू भी रह सकता है और उसका नाम नजमा था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नजमा हो गया इसका ऑप्शन सी। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो बताइए ऐसा कौन कही थी? तो मंगमा कही थी, ऑप्शन नंबर ए। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआं था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? तो अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी, वेंकटपुर। मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो एक कन्नड़ की है। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पहले ही बताए थे हम, पोता के लिए। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को समझौता क्यों कर लिया? क्यों कर लिया बताइए? डर से, प्रेम से, मजबूत से या फिर शौक से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजबूरी से, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन मजबूरी से, क्योंकि आपको अच्छे से पता है क्योंकि वो कर्ज देने के लिए मंगमा को तैयार होती है, ऐसे किसी दूसरे के द्वारा सुनने को उसको मिल रहा था, तो सोच रही थी कि पैसा अगर कर दे देगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो अपने बहू को ही अपने साथ मिला लेती है। दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस श्रीनिवास जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आएगी? किसे? तो लक्ष्मी को, क्योंकि आपको ढहते विश्वास में क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या वर्णन किया गया है? तो बाढ़ की। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? बताइए स्कूल कहाँ था, जल्दी से बताइए। तो टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ को सभी से सचेत कर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रा मंद्रा, गुण निधि, शंकरा मंकरा, सब कोई, ऑप्शन नंबर डी। स्वेच्छा सेवक दल का स्थापना कौन किया था, गठन कौन किया था? तो गुण निधि, है ना। कौन किया था? गुण निधि, ऑप्शन नंबर ए। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन अंतिकरण प्रकट हुआ है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सातकोड़ी होता का। अगला देखेंगे, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है?
तो सातकोड़ी होता जी हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्यारे दोस्तों, रहस्य विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो सही उत्तर आपका कौन है प्रमुख पात्र? तो लक्ष्मी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन लेकर आए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद दोस्तों।